तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है HCF और LCM निकालना। तो आप कहोगे तो ये तो बचपन से निकालते आ रहे हैं। हाँ, सही बात है, हम लोग बचपन से इसको सीखते आ रहे हैं, लेकिन क्लास 10th में भी इसको पढ़ना है। ठीक है, और आपके हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन HCF LCM से रहता है करीब करीब। और अगर HCF LCM नहीं रहता तो इसके बदले एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो मैं डील करने वाला हूँ उसको। तो अब पूरा वीडियो देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना। ठीक है, चलो तो अब हम चर्चा करते हैं वीडियो के बारे में। तो हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो क्लास 10th में मैं पहले कुछ कह लेता हूँ। HCF निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे दो मेथड दिया गया। एक बचपन में आप सीख चुके हो, जो डिवाइड करने वाला होता था। ठीक है, यहाँ पे एक और मेथड आपको बताया गया जिसका नाम था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये जिससे आप क्या कर सकते थे, किसी भी दो वास्तविक संख्या का HCF निकाल सकते थे आप। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो बताना, मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से उसके लिए। ठीक है, फिलहाल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या निकाल सकते हैं, HCF। लेकिन ये जो है ना, ये केवल इसमें मतलब पाबंदी है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये केवल दो संख्याओं तक ही लागू हो सकता था, है ना। दो धनात्मक पूर्णांकों पर ही लागू होता था। ये दो धनात्मक पूर्णांक पर लागू होता था। ठीक है, कितने, दो ही पर पूर्णांक। अगर दो से ज़्यादा पूर्णांक हो जाते थे तो हम HCF नहीं निकाल पाते थे। ठीक है, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। विभाजन विधि द्वारा तो आपके पास 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, आप डिवाइड कर करके निकाल लेते हो। तो हम अभी क्लास 10th में अब एक दूसरा मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या सीखने वाले हैं, HCF और LCM दोनों निकालना सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पाबंदी ये है कि आप इससे सिर्फ HCF निकाल सकते हो। दूसरी पाबंदी ये है कि ये केवल दो धनात्मक पूर्णांक पर लागू होता है, मतलब केवल दो ही पर अप्लाई कर सकते हैं इसको एक बार में। तो हम अब सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी संख्या है उसका HCF कैसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे HCF और LCM को निकालने के लिए। अब ये HCF और LCM कितना इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि से, तो आपके हर एग्जाम में करीब एक क्वेश्चन तो रहना ही है, इससे एक क्वेश्चन रहना ही है। चलो, तो और इसके बदले क्या ऑप्शन में रह सकता है तो मैं बताता हूँ। जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन आपके पास ये रहता है कि कोई भी संख्या दी हुई रहती है और उसको बोलता है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, देखो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, ये सीखने वाले हम सबसे पहले ये सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे लेकिन इसके बदले ये रहता है, और ये छोटा है टॉपिक तो पहले हम इसको कवर कर लेते हैं कि किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, या फिर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए एक चीज़ जानना है जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं आपको पूरे अच्छे से आता होगा। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती थी जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती थी। क्या, केवल पूरा लिख देते हैं ना ताकि अच्छा हो जाए कि ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हो। ठीक है, अब विभाजित अब देख लेना। ठीक है, गलती लिखा रहा मेरे से, जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो
उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। इसकी दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं असंख्या हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब आगे चर्चा करते हैं संख्या के ऊपर में क्या लिखा है। तो हमको किसी भी संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसका। तो एग्जांपल इसका स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7। ठीक है, उसके बाद कह लो 11, 13, 17, 19, 23, 27, कुछ इस तरह की बात। 27 नहीं है, 29 लिख सकते। अब 27 क्यों नहीं है, गलती से मेरे से लिखा गया था। तो 27 को आप अगर डिवाइड करना चाहो तो सबसे पहले ये 1 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 9 से, इस तरह से 27 से। तो इसके गुणनखंड 1, 2, 3, 4 गुणनखंड हो गए, तो ये नहीं है। अब जैसे 29 का बात करोगे तो 29 केवल 1 और 29 दो ही संख्या से विभाजित होता है, तो ये अभाज्य संख्या है, वो नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ अभाज्य संख्या का बात। अब हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे? तो चलिए एक संख्या लेते हैं, जैसे मेरे पास क्लास 10th का बुक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है 140। कहा इसको अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो क्या करोगे, आंसर में 140 लिख के इक्वल टू का साइन देना, और उसके बाद थोड़ा सा यही बगल में ऐसे करके लाइंस खींचना और 140 लिखना। इसके बाद आपको डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड आप हमेशा, जैसे 10 से कट रहा है, 10 से नहीं काटेंगे क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको डिवाइड करना है इन्हीं संख्याओं से जो क्या है, अभाज्य संख्या, इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कहेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किए 70 टाइम्स, 2 से करेंगे फिर से 35, फिर 5 से करेंगे 7 टाइम्स, फिर 7 से करेंगे 1 टाइम्स। तो जो आया आप लिख दो। 1 आया, 2 आया, 2 आया, 5 आया और 7 आया। तो ये हो गया इसका आंसर। तो 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। तो ये हो गया सही मेरा। ठीक है, अब चाहो तो इसके बदले एक और चीज़ लिख सकते हो। क्या? 1 गुना ये 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 का पावर 2, 5 एक बार, और 7 कितनी बार, 1 बार। तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं लिखते। तो आप इस तरह से भी अपना आंसर लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी लिखते हो तो उतना ही लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, इतना में ही काफ़ी है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे पास, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है 156। तो आंसर में हम क्या करेंगे, 156 लिखेंगे, थोड़ा साइड जाएंगे और वापस से 156 लिखें। ठीक है, रफ पेपर आपके पास रहता है एग्जाम में, है ना, पीछे में, तो रफ पेपर पर वर्क कर लो। अब 2 से डिवाइड करो 7, 8। ठीक है, 2 से करो 39 बार में, 3 से करेंगे 13 बार में, और फिर 13 से करेंगे 1 टाइम्स। ठीक है, तो इसके बदले क्या क्या आया, 1 आया, ठीक है, 2 आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 13 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे 3825, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3825। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पे 3825। ठीक है, आप इसको लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, क्या बचा 6, 6 टाइम्स बचा 2, 5, ये फिर 5 से करो, कितना बार में, 5 1 5 बचा 2, 25, और फिर 5 3 15, है ना। फिर 5 से तो अब कटना नहीं है, 3 से करेंगे, 3 से 5 बार, 1 बार, फिर 3 से करेंगे 17 बार। ठीक है, तो ये आया 17 बार, हाँ 17 बार। ठीक है, तो अब चेक कर लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, 3825 लिखे इक्वल टू दिए, जो है आप लिख दो। पहले 1 लिखे, ठीक है, फिर 3 लिखे 2 बार था, फिर 5 लिखे 2 बार था, ठीक है, और लास्ट में 17 से डिवाइड करेंगे तो 17। तो इस तरीके से आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 3 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स और 17 1 टाइम्स।
मतलब 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, 17 एक बार आया। तो इस तरीके से आप चेक कर लेना, पता नहीं भाग सही है ना। 5 7 35 बचा 3, 5 31 बचे 25, ठीक है सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। आप एकदम बिल्कुल ध्यान से रखना, अब एक एक करके डिवाइड करते जाना, किसी न किसी से वो कटेगा ही और आंसर 17, 19, 23 तक जाते जाते आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मे बी इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, तो आपको ये भी 1 नंबर दे सकता है, ठीक है। एक बार फिर से कहूँगा, व्यूज़ तो हमको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे पास। चलो अब हम वापस चलते अपने मेन टॉपिक पर, एचसीएफ और एलसीएम निकालना कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आपको पता होगा एचसीएफ और एलसीएम जब भी निकलेगा तो कम से कम 2 नंबर का होना है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 26 और 91, ठीक है। क्या निकालना है आपको, मान लो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम दोनों निकालना, ठीक है। मैं दोनों ही निकाल लेता हूँ, वैसे सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में है मेरे पास। हाँ, दोनों निकालना है, उसके बाद जांच भी करना है। तो मैं आपको जांच भी करना बता दूंगा, फिलहाल मैं निकालने बता दूँ। आपके पास जो दोनों नंबर है उसका अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। तो जैसे मेरे पास आंसर बना रहे हैं यहाँ से, एक 26 है और एक 91, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। साइड जाके कहीं भी कर लेना आप। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13, 13 दूना 26, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 13, 13 7 91, ठीक है। आप गौर करोगे इसमें कोई भी चीज़ डबल ट्रिपल नहीं है, सारा चीज़ सिंगल सिंगल भरा है, ठीक है। अब हम लिखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। मैं कुछ बातें बोलूँगा, एकदम ध्यान से सुनना है, सुन के ही आप समझ सकते हो कि कैसे हम आसानी से लिखेंगे, ठीक है। हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। हमको एचसीएफ लिखना है दोनों का, पहले एचसीएफ लिख रहे हैं, ठीक है, पहले एचसीएफ लिख रहे हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 26 और 91 का एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ में क्या करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ठीक है। अब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ें जो कॉमन है। तब देखोगे तो इन दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है, वो है 1, ठीक है, जो दोनों में है। तो एचसीएफ में 1 हो गया। अगर यदि और कुछ कॉमन है तो उसको भी लिखो और गुना में लिखो। 2 है इसमें है क्या, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। इसमें 13 है, इसमें है क्या, है, 13 लिखे, ठीक है। इसमें 7 है एक्स्ट्रा, लेकिन ऊपर वाले में है क्या, नहीं है, तो 7 नहीं लिखेंगे। तो याद ये रखना कि एचसीएफ लिखते समय जो चीज़ दोनों में हो वही एचसीएफ में लिखना है। तो 13 × 13 हो गया, ठीक है। और एचसीएफ हमने लिख दिया, अब एलसीएम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख लो, चाहे यहाँ लिख दो, चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तथा 26 और वही चीज़ 91 का अब हमको एलसीएम चाहिए, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या ही चीज़ कॉमन है मेरे पास, कम से कम कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं। अब बोल रहा हूँ कम से कम, लेकिन जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा निकालो, होता कुछ उल्टा ही, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें कौन कौन सी संख्या कितना बार आया, जैसे इसमें 1 है, ठीक है, इसमें 2 है और इसमें 13 है। इसमें 1 है, 7 और क्या 13। जैसे इसमें 2 है, ठीक है, इसमें है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें 13 है, इसमें है क्या, है, कितनी बार है, एक ही बार है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो एक बार लिखे। इसमें 7 है, क्या ऊपर वाले में है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी लिखेंगे। अब जब सारा चीज़ लिख दिए तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 13 से 91 और ये हो गया 82। तो इस तरीके से एलसीएम आया मेरा 182। मैं और एग्जांपल लेता हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा, कुछ जिसमें थोड़ा अच्छा से कॉमन आ सके, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं खुद से एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है 100, ठीक है, और मान लो सेकंड वाला लिखा हुआ है 1500। एक ले लिया मैंने 100 और सेकंड वाला ले लिया 1500। तो अब हम कैसे बनाएंगे, अब दोनों नंबर्स लिखो, 100 लिखा, 1500 लिखा। हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों चाहिए, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम दोनों कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या लिखेंगे, 100 का 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। आप ऐसे करके ही लिखना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बना लेना
और यहाँ पर लिख लेना 100 करके ही लिखना ताकि गलती ना हो। अब 1500 का लिखते हैं, ठीक है। तो 100 को तो आपको पता है 15 से गुना करना है, तो लिखते हैं 1 गुना 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 तिया कितना हुआ 300, और 300 बचे 1500। तो एक 3 है तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं ताकि सीरियल से लिखा है ना। अब देखेंगे 2 दूना 4, तिया 12, पचे 60, पंचे 300 और 300 बचे 1500। तो इस तरीके से 1500 लिख दिया। अब हम HCF और LCM आपको दोनों लिख के दिखाते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 100 और 1500 का HCF। तो आपको देखना है दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कॉमन निकाल सकते हो। आप चाहो तो ये जो दोनों लिखे ना उसको इस तरह से आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, घातांक के रूप में, तब और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन मैं इसी को प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो अब देखो क्या ही कॉमन निकाल सकते हो। जैसे आप नंबर्स देख लो कि कौन कौन से नंबर हैं ताकि गलती ना हो। ऊपर वाले में देखो 2 है ना, और ऊपर वाले में 5 भी है, नीचे वाले में भी 2 है, सारे 2 को एक साथ कर लिया और 5 को भी कर लिया, ठीक है। अब चाहो तो एक बार ऐसे करके लिख लो, यहाँ पे 1 × 2 है कितनी बार, 2 बार, और 5 है कितनी बार, ये भी 2 बार, इसमें 1, फिर 2 कितनी बार, 2 बार, 3 है 1 बार, और 5 कितनी बार है, 5 है इसमें 3 बार, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया। अब देखिए HCF मतलब कम से कम कितना चीज़ आप दोनों में से निकाल सकते हो, जो दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 2 इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो अगर आप कॉमन निकालोगे तो दोनों में से 2 बार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर दोनों में है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें है क्या, नहीं, तो HCF में दोनों में होना चाहिए, ठीक है। HCF में दोनों में होना चाहिए। अब इसमें है लेकिन उसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब आता है 5 पे, यहाँ 5 है 2 बार, लेकिन यहाँ 5 है 3 बार, लेकिन 3 बार होने से नहीं होना है, दोनों में तो 3 बार नहीं है ना, हमको दोनों में चाहिए, जो हो दोनों में हो तब HCF होता है। तो यहाँ पे 5 है 2 बार, इसमें है 3 बार, तो 2 बार निकाल सकते हैं, इसमें भी 2 बार, इसमें 3 बार है, लेकिन मेरे पास ऊपर में सिर्फ 2 बार है। तो इस तरीके से ये मेरा HCF हुआ। तो क्या हो गया HCF मेरा, 2 दूना 4, पंचे 20, पंचे 100, HCF मेरा 100 ही आया, ठीक है। अब LCM निकालते हैं, ठीक है। LCM देखना था 100 और 1500 का LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM आप जितनी ज़्यादा बार लिख सकते हो, ठीक है। याद ये रखना कि LCM में हम जितना ज़्यादा बार लिख सकते हैं उतना लिखेंगे, और एक में है और दूसरे में नहीं है फिर भी लिखेंगे, ठीक है। HCF में क्या होता था, सब में होना चाहिए, और LCM में क्या है, सब में हो या ना हो अब सब लिख दो। कैसे, देखो गौर करना बात पर। पहले 1 लिखा, ठीक, इसमें है 2 बार, और इसमें भी है 2 बार, तो दोनों में बराबर है, तो दोनों में 2 ही बार ये लिख दिया। अब इसमें 5 है कितनी बार, 2 बार, लेकिन इसमें कितनी बार, 3 बार, तो अब 3 बार वाला लिखोगे, मतलब जितना ज़्यादा बार लिख सकते हो। लघुत्तम जो है LCM जो है उसमें अब जितना ज़्यादा बार है उतना ज़्यादा बार लिखो, कितना ज़्यादा गुना आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 था लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो या ना हो आप लिखो, LCM में रहे या ना रहे आपको लिखना है, ठीक है। तो अब एक टोटल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुने 2 5, 5 5 और क्या रहा 3। तब करोगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 4 पंचे 20, पंचे 100, पंचे 500 दिया 1500। ऐसे LCM भी 1500 ही आया। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से ऐसे ही लिख दिया था, तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो आपको गौर ये करना, मैंने एग्जाम्पल लिखा अपने से, इसमें 2 है 2 बार और इसमें भी है 2 बार, तो दोनों में सेम था, तो HCF में भी लिखा गया और LCM में भी लिखा गया। अब देखो 5 इसमें है 2 बार, लेकिन इसमें है 3 बार, लेकिन इसमें तो 2 बार था और इसमें 3 बार, इसमें ज़्यादा बार है, तो LCM लिखते समय ज़्यादा बार वाला चूज करना है और HCF लिखते समय कम बार वाला चूज करना है, ठीक है। जैसे HCF लिख रहा था कितनी बार, 5, 2 बार ही लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 2 ही बार है, अगर दोनों में से कॉमन निकाला जाए, ऐसे करके देखो HCF के लिए मैं घेरता हूँ जो दोनों में हो। सबसे पहले 1 ठो निकला, ये दूसरा निकला, ठीक है, दोनों में था, फिर से ये 5 दोनों में, एक और ये वाला 5 और ये वाला 5, ये मिल गया।
अब ऐसा कोई भी चीज़ है जो दोनों में हो, देख लो अब इसमें एक ही बचा तो एक तो है ही, तो उतना ही हुआ HCF। LCM लिखते समय क्या, जितनी ज़्यादा बार आप लिख सकते हो, नंबर्स देखो यहाँ 2 है 2 बार, ठीक है, और यहाँ है 2 2 बार, तो हमने 2 ही बार लिखा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 3000 रहता, ठीक है, तो एक और 2 रहता, ठीक है, यहाँ पे 1500 के बदले 3000 रहता तो एक और 2 रहता, तो 2 रहता 2 बार और यहाँ रहता 2 3 बार, तो आप 3 बार वाला चूज करते। क्या लिखते समय, LCM लिखते समय। तो LCM लिखते समय हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जितनी ज़्यादा बार हो सके उतना ज़्यादा बार चूज कर करके लिखना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से क्लियर हो जाए। एक है क्वेश्चन मेरे पास 510 और दूसरा है एक नंबर मेरे पास 92, ठीक है। ऐसे आपको HCF और LCM लिखना है, तो क्या करना, सबसे पहले नंबर लिखो 510 और एक क्या है नंबर 92। अब दोनों को फैक्टराइज करो। सबसे पहले 510 को क्या क्या लिख सकते, 2 से भाग दो, 2 दूना 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से करो 51 बार में, फिर 3 से करें 17 बार में, फिर 17 से करें 1 बार में, तो क्या क्या आया 1 2 3 5 17, ठीक है। अब 92 को करते हैं, ठीक है, कहीं भी साइड में आप कर लेना, मैं यहाँ कर रहा हूँ। 92 को 2 से किए 4 और 6 46 बार में, 2 से किए कितनी बार में 23 बार में, फिर 23 से ही करना होगा 1 बार में, तो 1 आया 2 आया 2 आया और 23 आया, ठीक है। अब बारी आ गई लिखने की, तो लिखते ऐसे लिखेंगे कि 510 और क्या है 92 का HCF में क्या बोला था, जो दोनों में हो, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों में है तो 2 लिखा, फिर और यहाँ पे और 2 है लेकिन ऊपर तो नहीं है ना, तो HCF में नहीं लिखेंगे, ठीक है। और कुछ मिला क्या, देखो 3 है लेकिन नहीं है, 5 है लेकिन नहीं है, 17 है लेकिन नहीं है, 1 है बस। तो आप इस तरीके से HCF सिर्फ 2 हो जाएगा, तो 1 × 2 = 2 लिखो, तथा 510 और 92 का LCM देख लो। LCM कैसे लिखते, तो LCM में हो या ना हो आप लिखो सारा डाटा को, ठीक है। तो क्या होगा LCM, जैसे देखो यहाँ पे 2 1 बार था लेकिन यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार, तो आपको ज़्यादा बार वाला चूज करना है। यहाँ 1 ही बार है और यहाँ 2 बार है, तो ज़्यादा बार वाला चूज करो, तो 2 बार वाला चूज किए, ठीक है। वापस से देखो यहाँ 3 है क्या नीचे, नहीं है फिर भी लिखो। यहाँ 5 है क्या नीचे, नहीं है फिर भी लिखो। यहाँ 17 है क्या नीचे, नहीं है फिर भी लिखो। अब ऊपर वाले का बात हो गया, नीचे 23 था 23, ऊपर में है क्या, नहीं फिर भी लिखो। तो इन सारी चीज़ों को जब आप गुना करोगे तो यही आपका क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा, ठीक है। तो आप सारी चीज़ को गुना कर लो, 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है। अब ये हो गया 60 × 17 × 23, ठीक है, गुना 23। तो देखो 17 छक्का कितना होता 102 और 1 0 और इसको मल्टीप्लाई करना 23, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करो 23 × 0 0 हुआ, 23 दूनी 46 बचा 4, तो 4 लिख देंगे। अब 23 1 23, तो 23460 इसका क्या निकल गया LCM। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा क्या कि LCM लिखते समय हो या ना हो लिखो, और अगर यदि दोनों में है तो आप ज़्यादा बार ला चूज करके लिखो। जैसे 1 बार था यहाँ 2 बार था तो हमने 2 बार 2 चूज करके लिखा है ना। अब HCF में दोनों में होना चाहिए और LCM में दोनों में हो या ना हो मायने नहीं रखता, हम लिखेंगे। और अगर दोनों में है तो ज़्यादा बार वाला चूज करके LCM में लिखेंगे, ठीक है। अब ये था 2 नंबर वाला। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 3 नंबर हो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, मान लो एक 12 15 और 21, ठीक है। मैं 3rd नंबर का एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हो। 12, ठीक है, 15 और 21 इस तरीके से। तो अब क्या करो, देखो तीनों नंबर लिखो, एक 12 लिखा, एक 15 लिखा, एक 21 लिखा। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 पचे 15। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 सते 21, ठीक है। तो अब मेरा बारी आया HCF और LCM लिखने का। इस बार मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, ठीक है। 12 15 और 21 का क्या लिखना हमको HCF मीन्स जो तीनों में हो, है ना, तीनों में होना चाहिए। तो अब देखो 3 3 3 तीनों में है, ठीक है।
तो 1 × 3, तो बस 3 हुआ इसका HCF, क्योंकि बाकी चीज़ें किसी तीनों में है ही नहीं। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, तो बाकी किसी में नहीं है। तो तीनों में जो होगा वही HCF कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा बात HCF का। अब LCM कैसे लिखेंगे तो गौर करो। LCM लिखना है तो ज़्यादा बार वाला चूज करना है। ठीक है, मैं ये सर्कल मिटाता हूँ थोड़ा सा, ये सर्कल, हाँ ठीक। तो अब देखो इसमें 2 है, कितनी बार? 2 बार। किसी में है क्या? नहीं है। नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखेंगे दोनों बार। इसमें 3 है, कितनी बार? 1 बार। इसमें कितना बार? 1 बार। इसमें कितना बार? 1 बार। सब में 1 ही बार है तो 1 ही बार लिखेंगे। अगर यदि किसी में 2 बार रहता, इसमें जैसे 2 बार था तो हमने 2 बार लिखा, इसमें 3 1 बार है, 3 1 बार है, 3 1 बार है, तो 1 ही बार लिखा। क्यों? क्योंकि तीनों ही संख्याओं में 3 1 ही बार आया है। ठीक है, अब देख लो इसमें 5 है, किसी में है क्या? नहीं है, फिर भी लिखेंगे। इसमें 7 है, किसी में है क्या? नहीं है, तो फिर भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4, 3 12, 5 60 और 60 7 420। तो इस तरीके से मेरे पास LCM आ गया 420। ठीक है, तब देखो इस तरीके से आप LCM लिख सकते हो। आपको याद इतना ही रखना है कि HCF निकालते समय सब में होना बिल्कुल ज़रूरी है, और LCM लिखते समय सब में होना ज़रूरी नहीं है। बस ध्यान ये रखना कि अगर सब में है तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार वाला आप चूज करो। ठीक है, जितना ज़्यादा बार है वही वाला आंसर होगा। अभी ये जो क्वेश्चन था इसमें बोला था जांच करो। ठीक है, तो जांच वाला जो चीज़ है वो केवल 2 संख्याओं पर लागू होता है, 3 संख्याओं वालों को पर लागू हुआ नहीं होता। फिलहाल आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्या कि हम जांच कैसे करते हैं। ठीक है, अब देख लो मैं जांच कर रहा हूँ, किसका? इसका जांच कर रहा हूँ। ठीक है, इसी का। ठीक है, किसी और का नहीं, इसका जांच कर रहा हूँ। HCF और LCM दोनों हमने निकाल लिया था। HCF यहाँ, LCM यहाँ पर है। अब हम जांच करना चाहते हैं कि मेरा क्वेश्चन जो बना वो सही है या सही नहीं है। तो जांच कैसे कर सकते हैं? तो जांच करने के लिए एक फॉर्मूला है आपके पास, क्या कि मान लो 2 संख्याएं आपके पास है। ठीक है, ये संख्या पहला वाला मान लो ये A है और ये संख्या मान लो B। ठीक है, एक A है और एक B है। तो फॉर्मूला ये है कि HCF किसका? A और B का गुना LCM किसका? A और B का। ठीक है, दोनों का HCF गुना LCM जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक्चुअली हिंदी में अगर लिखा जाए, ठीक है, तो HCF गुना LCM जो होता है वो बराबर होता है किसके? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अगर यदि ऐसा आ जाता है तो कहेंगे मेरा जो आंसर है वो सही है, और अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर नहीं आता तो कहेंगे आंसर सही नहीं है। तो फिलहाल मेरे पास 2 संख्याएं, एक है 26, एक है 91। आप लिख लेना कि माना ऐसे A बराबर 26 और B बराबर कितना? 91। ठीक, अब हम जांच करने जा रहे हैं। तो क्या जांच करेंगे? HCF ऑफ A और B, आप ऐसे लिखो, HCF किसका? 26 का और 91 का गुना LCM किसका? 26 का और 91 का। ठीक है, बराबर क्या होगा? संख्या तो 26 है और संख्या कितना? 91। तो HCF कितना आया था? HCF देखो कितना आया था, यहाँ पर HCF कितना आया? 13। ठीक है, तो 13 लिखा गुना LCM कितना आया था? 182 आया, 182 लिख दिया, इज इक्वल टू 26 × 91। तो अब मल्टीप्लाई कर लेना इस साइड भी और इस साइड भी। अब कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लो कहीं पे भी, इसको तो ऐसे ही कर लेंगे हम। ठीक है, 13 दूना 26, क्या बचा? 2, 13 8 104 और 2 106, क्या बचा? 10, 13 1 13 और 10 23। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको? 91 और 26 को। तो 6 से 1 को, 6 1 जा 6 और 54 है ना। फिर ये 2 और 9 2 जा 18, तो 6 4 2 6 8 5 3 और ये 2 3 6 6, इधर आ गया था 2 3 6 6, इधर आ गया 2 3 6 6। देखो ये दोनों इक्वल है क्या? दोनों तरफ इक्वल है, इक्वल है तो मेरा आंसर सही। बस इतना सा करके दिखा तो यही जांच हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दो सत्यापित या फिर दर्शाया गया, फिर जांच किया गया, ये लिख दो जांच किया गया। तो इस तरीके से आप 2 संख्याओं का क्या HCF LCM निकाल के इस तरीके से जांच कर सकते हो। ठीक है,
अब जैसे क्वेश्चन है ना 4 नंबर, वो परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूँ और आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करें, ठीक है। चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरे पास इस तरीके से क्वेश्चन है दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्या HCF ऑफ कितना लिखा हुआ है 306 एंड 659, ठीक है। 306 एंड 657 is equal to 9, then LCM of 306 and 657 is equal to what, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो 306 और 657 का LCM क्या होगा, आपको LCM निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ना आप इसको एक लाइन में बना सकते हो, आप इसको 4-5 लाइन में बना सकते हो। क्वेश्चन आएगा तो एक ही नंबर में आएगा आपको, तो आप शॉर्ट में ही बनाने का कोशिश करो, ठीक है। तो हम सीधा लिखना, जैसे मैंने यहाँ आपको जांच करने के लिए बताया ये फार्मूला, आप वो फार्मूला याद रखो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि दिया हुआ क्या है, ठीक है। दिया है मेरे पास कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो क्या है ना यहाँ पे, ये पहली संख्या है, ठीक है, और ये दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो आप लिखो कि यहाँ पहली संख्या, ठीक है। हिंदी लिखोगे तो हिंदी लिखना, इंग्लिश लिखोगे तो इंग्लिश लिखना, ठीक है। पहली संख्या या फिर A बराबर कितना 306, और ये जो दूसरी संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या उसको हम B कहेंगे, और वो कितना है 657, ठीक है। और HCF दिया हुआ है 9, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखना फिर से कि हम जानते हैं कि क्या, ये फॉर्मूला आप लिख देना क्या, कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। मतलब क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उसके लॉसा और मोसा के गुणनफल के बराबर होता है। यह है मोसा और यह है लॉसा, ठीक है। यह दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुना मोसा, ठीक है। सॉरी, ये लॉसा ये मोसा, तो लॉसा गुना मोसा होता है ऐसा, या फिर ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, आप इसको याद कर लो। अब देखो ये HCF वाला यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ऐसे करके लिखो यहाँ पे LCM ऑफ किसका, A और B का इज इक्वल टू A इंटू B डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB, ठीक है। तो A कितना था 306, B कितना था 657 डिवाइडेड बाय HCF क्या था 9, ठीक है। तो आप इसको 9 से डिवाइड कर सकते हो, 9 से कितने बार में 3 बार में, 9 3 जा 27 बचा 3, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे क्या है ना, मैंने एक ही बार में काम कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ लिख लो आप, एक लाइन लिख लेना उसके बाद काटना, ये यहाँ काम नहीं करना, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं करना, रोकना थोड़ा सा, यहाँ पे करना तो अच्छा लगेगा। A कितना था, ये 306 था, और B कितना था 657 था, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखो A का वैल्यू कितना 306 इंटू B का वैल्यू कितना 657 बाय कितना, ये दिया हुआ है 9, तो 9 से डिवाइड कर दो, किसी को भी, इसको भी इसको भी, किसी को भी आप कर सकते हो, मैंने ये किया था ना। तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, है ना। तो बचा क्या मेरे पास 34 गुना 657, आप इसको गुना कर लो और आंसर देख लो कितना आता है 657 और 34 को 4 7 28, क्या बचा 2, 4 5 20, 2 22, क्या बचा 2, 6 चक 24 और 2 26, ठीक है। 3 7 21, क्या बचा 2 बचा मेरे पास, 3 5 15, 2 17, क्या बचा 1 बचा, 18 और 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 3 बचा 1, 3 और 9 12 का 2 बचा 1, तो 1 सॉरी 9 2 11 12 बचा था 1 1 1 2। तो इस तरीके से मेरे पास आया 22, ये ठीक है, मतलब 22,338।
मैं इसको 22, 33, 60 पढ़ता हूँ, तो ये आंसर है। पता नहीं शायद आंसर इसका मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ताकि गलती ना हो। ठीक है, मैं आंसर ज़रा चेक कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 22, 33, 60 आंसर सही है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। अब एग्जाम में मैंने 1 2 3 4 5 6 बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगा दिया। अब जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप क्या करोगे ना, बस 2 लाइन लिखो, हद से ज़्यादा 2 लाइन लिखो परीक्षा में, ये वाला, बस ख़त्म। ठीक है, और अगर यदि उससे भी कम जगह है आपके पास तो ये लाइन लिखना भी छोड़ दो, ये लाइन छोड़ दो और इतना ही लिखो, बस यहाँ से लिखो ये वाला, बस कि एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, और ये गुना करो, भाग दे दो, गुना करके आंसर लिख दो। क्योंकि एक ही नंबर आपको देता है ना, एक नंबर देता है, ठीक है ना, एक नंबर देता है तो भाई उसके लिए उतना मेहनत नहीं करना, बस आप बना लो लिख के, है ना। 1 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है तो भाई कितना ही तकलीफ़ करें। तो फिलहाल आज की वीडियो इतना ही थी। उम्मीद है आपको एचसीएफ और एलसीएम का सारा जो भी बेसिक पार्ट्स था वो आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए, वीडियो देखने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और दूसरे किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सबसे पहले उसकी वीडियो बनाऊंगा। ऐसे मैं अपने हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, तो आपको जिसकी वीडियो चाहिए नीचे बॉक्स में लिखना मत भूलिए। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, ऐसे एरो मार्क करके नीचे तीर में छुपो, उसका आप चेक कर सकते हो। आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।